यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भारत सरकार के द्वारा 59 चीनी ऐप्स पर रोक लगाने के बाद जनपद पौड़ी गढ़वाल के युवाओं ने कहा कि सबसे पहले अपना देश है। युवाओं ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। चाइनीज ऐप पर बैन लगने से चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जिससे कि चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा। लोगों का यह भी कहना है कि ऐप के अलावा चीन के सभी प्रोडक्ट पर रोक लगनी चाहिए। युवाओं ने भारत जिंदाबाद, चाइना मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हमारे संवाददाता भगवान सिंह ने युवाओं से जाना उनके विचारों के बारे में। जिस तरह से केंद्र सरकार ने चाइना के ऐपों पे पाबंदी लगाई है, इस समय मेरे साथ कुछ युवा है और युवाओं से क्योंकि कहा जाता है कि फ़ोन के बारे में और इस टिकटॉक के चलाने के बारे में युवा भी काफ़ी खुश रहते थे, लेकिन आज खुशी की बात नहीं है। आज खुशी की बात ये है कि कुछ लोग जो मेरे साथ यहाँ पे है और मेरे छोटे भाई भी यहाँ पे है, तो सबसे पहले इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से चाइना का ऐप के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दी है, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ जो केंद्र सरकार है उसने बहुत अच्छा फैसला लिया है। हम उनके सहयोग में हैं। केंद्र सरकार और मोदी जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि जो टिकटॉक और चाइनीज़ चीज़ों पे बैन लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। देखा गया है कि जैसे कि 59 चाइना के ऐपों पर पाबंदी लगाई गई है, तो आप इससे कितनी खुशी है, कितनी आपको नुकसान हो रहा है? क्या है? नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा, पर ये ठीक है कि सारे ऐप बंद होंगे जो चाइना के। तो आप खुशी है आप लोगों को? हाँ, हमें तो खुशी है कि मतलब जैसे कि लोग टिकटॉक चलाते थे, उन पर आपको खुशी है? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम प्रांजल। ये तो मेरे साथ प्रांजल और मेरे साथ एक छोटा भाई और भी है। तो सर, जिस तरह से देखा गया है कि चाइना की चीज़ों पे टिकटॉक पे बैन लगा गया है, तो आप पे कितनी खुशी है उसके और कितना समर्थन आप करते हैं अपने देश के लिए? इस टिकटॉक को पे बैन लगाने के कारण से बहुत से युवाओं को पता चला कि चाइनीज़ ऐप है। ये ऐप ऐसा है कि आज की युवा पीढ़ी को का टाइम पास टाइप का हो चुका है कि जो अन्य बच्चे या युवा कई वो टाइम कहीं और देने के चक्कर में इस ऐप पे दे रहे हैं, जिस कारण वो अपने भविष्य के आगे बढ़ने के कारण थोड़े से पीछे हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो दिन रात कुछ नहीं देख रहे, टिकटॉक बना रहे और चाइनीज़ ऐप का प्रयोग कर रहे हैं। पर इस ऐप को और चाइनीज़ ऐप के सारे ऐपों को बंद करने से भारतीय युवा पे ऐसा होगा कि वो अपने नए ऐप बनाएंगे, जिससे भारत का विकास आगे होगा और देश भी भारत से मिलने जुलेंगे और भारत की प्रशंसा करेंगे। और जो ये टिकटॉक ऐप या अन्य चाइनीज़ ऐप को बंद करने की युवा छेड़ी गई है, ये बहुत अच्छी गई है। आने वाली पीढ़ी भी जाएगी कि ये ऐप भारत का ऐप है, ना कि किसी और देश के ऐप को इस्तेमाल करते हुए पता चले कि ये ऐप उस कंट्री का है या उस देश का है। तो ये बोलने के लिए हम भारतीय हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि भारत में भी ऐप बनने चाहिए और हमारी युवा पीढ़ी इस ऐप का इस्तेमाल करे और सबका सहयोग करे। देखा गया है कि जिस तरह से चाइनीज़ चीज़ फूड पार्ट्स की बात हो गई, चाइनीज़ चाउमीन वगैरह है, तो आप लोग इससे क्या सलाह लेंगे, कितना सरकार को और अपने युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? ये जैसे फास्ट फूड है, बन तो जल्दी जाता है पर इसके बहुत नुकसान है। इससे फैट बढ़ता है और अन्य बीमारियाँ हो सकती है, जैसे दिल का दौरा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका। इससे अगर आपने इसका ज़्यादा प्रयोग किया, आपका नुकसान, आपके परिवार का नुकसान, इससे आपको बहुत हानि भी हो सकती है। इस कारण हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं जितने जल्दी आप फास्ट फूड को बंद करेंगे उतना अच्छा होगा। देश के युवा फास्ट फूड की तरफ जल्दी जा रहे, क्यों? मेहनत कोई करना नहीं चाह रहा, जो जा रहे फास्ट फूड ला रहे और खा रहे, जिससे उनकी सेहत पर बहुत बुरा फर्क पड़ रहा है। देखा गया कि आपके जैसे कि चाइना ने हमारे देश के सिपाहियों के साथ इस तरह से व्यवहार किया, क्योंकि आप एक फौज के रिटायरमेंट के बेटे हैं, तो आप क्या गर्व है आपको कि फौज को किस तरह से जवाब देना चाहिए चाइना वालों को? चाइना वालों को इससे भी बहुत बुरा, अगर भारत के 20 जवान गए हैं तो उनको 20,000 से ज़्यादा जवान जाने चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि जो भारत से उलझेगा उसके लिए ठीक नहीं होगा। भारत अगर उनको जंग करनी थी तो आमने सामने करते, ऐसे पीठ पे छुरा घोंपने वाली बात नहीं करते। ये थे मेरे साथ साफ कहना है, युवा का कहना है कि जिस तरह से भारत हमारे देश के साथ चाइना वाले जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं, तो हरकतें से बात आ जाए कि पीठ पीछे जो भारत का छुरा घोंप रहा है, तो किस तरह से ये चाइना वालों को सबक जरूरत है। मेरे साथ एक और युवा है कि जिस तरह से चाइना का देखा गया है कि आप लोग कितना समर्थन करते हैं चाइना ऐप के बारे में? हम तो बिल्कुल समर्थन नहीं करते, बस वो जो चाइनीज़ है ना, टिकटॉक वगैरह हो गया है, तो आजकल तो वही सब चला रहे हैं, सब तो वही टाइम पास में है।
तो वैसे उन्होंने बैन कर दी चाहिए। जैसे कि 59 चैनल उस पर ऐप पे बैन किया गया, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? कितनी खुशी है आपको? कुछ तो बहुत है। और जो युवा को क्या संदेश देंगे आप जो ऐप चला रहे हैं? जो ऐप चला रहे हैं मैं कहना चाहूँगा कि वो बंद कर दे। पहले हमारा देश है, बाकी बाद में। क्या नाम आपका? गौतम। ये थे मेरे साथ गौतम साहब कहने जिनका यही कहना है कि जो भी जितने भी ऐप है कि चाइना के ऐप के सब युवाओं को इनका संदेश यही है कि जितने भी ऐप जो चाइनीज़ ऐप है उनको बंद किया जाए। पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह।